स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत शुरू कर सकती है, बैठक शुरू कर सकती है, क्योंकि कई राज्यों ने इसके कुछ प्रावधान के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद से ये बिल अटका हुआ है। लेकिन अब राज्यों की ही मदद से इस बिल को पास कराने की कोशिश की जा रही है। हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ इस पर ज़्यादा जानकारी लेकर मौजूद हैं। प्रकाश, बताइए क्या है खबर? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार अगले महीने से इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 पर राज्यों के साथ फिर से कंसल्टेशन की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा मंत्रालय 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद राज्यों के साथ कंसल्टेशन की प्रक्रिया शुरू करेगा और कोशिश ये की जा रही है कि जो प्रावधान किए गए हैं इस ड्राफ्ट बिल में उस पर राज्यों की पहले सहमति बना ली जाए और उसके बाद इसे संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 का जो सबसे अहम प्रावधान है वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो है उसको खोला जाएगा। मतलब इसके लिए डी लाइसेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी। कोई भी कंपनी कहीं भी जा सकती है और एक जगह रजिस्ट्रेशन करा के वो इलेक्ट्रिसिटी बेच सकती है। हालांकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स के डिस्कॉम्स हैं वो पहले की तरह काम करती रहेंगी, उनकी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। नई सुविधा के जरिए कंज्यूमर को यह भी फैसिलिटी मिलेगी कि उनके इलाके में एक से ज्यादा डिस्कॉम्स होंगे और वो सर्विस क्वालिटी के हिसाब से उनका चुनाव कर सकते हैं। हालांकि कई राज्यों को, मसलन तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल को इसके कई प्रावधानों पर ऐतराज है, लिहाजा सरकार उनके साथ सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों की मंशा को देखते हुए, उनके विरोध को देखते हुए कई प्रावधानों को पहले ही ड्राफ्ट बिल से हटा दिया है। नए ड्राफ्ट बिल में जैसे कि सब्सिडी पेमेंट के लिए डीबीटी की जो सुविधा देने की बात की गई थी उसको भी हटा दी गई है। इसके अलावा रेगुलेटर के चुनाव की जो शक्ति है, जो पावर है, वो अभी भी राज्यों के पास ही रहेगा। इसकी भी व्यवस्था नए ड्राफ्ट बिल में की गई है। साथ ही साथ सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि जो कंसल्टेशन की प्रक्रिया होगी वो इस बात के लिए भी होगी कि जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन का जो मैकेनिज्म है इस वक्त उसको बदला जाए। सरकार चाहती है कि एक यूनिफॉर्म रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन का मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि राज्यों की जवाबदेही ज्यादा तय की जाए। इस वक्त राज्य सरकारें अपने हिसाब से परचेज ऑब्लिगेशन का टारगेट तय करती हैं लेकिन उसको अचीव भी नहीं करती है। इसके जरिए सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो डिमांड है उसको बढ़ाने में मदद मिल सके। चलिए, तो ये इंटरेस्टिंग खबर प्रकाश की। प्रकाश, आप इस पर जानकारी हमें देते